जय हिंद साथियों। देखिए आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हमने आपका सामान्य अध्ययन का एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन का आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें आपका जो क्लास 6 से लेकर आपका 12 तक का सामान्य अध्ययन का जो 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ये आपका टेस्ट सीरीज है। और ये आपका आज हम चलिए आपको डेमो के रूप में दिखाते हैं और आप एक डेमो के रूप में एक पेपर को देखिए, यह पेपर कैसे बनाया गया है और इसी तरह से आपका सारा टेस्ट आपके लिए जाते हैं। तो चलिए हम आज का आपको डेमो के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि आपका ये टेस्ट कैसे आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप डेमो के रूप में देखिए इस टेस्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए फर्स्ट है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार बजट 2024-25 बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ है। ये हुआ आपका किसको, शिक्षा विभाग को। आपका ऑप्शन ये होगा। कितना हुआ है, तो हमने जब आपका बिहार बजट 2024-25 पढ़ाए थे उसमें आपका ये क्वेश्चन करवाए हुए थे। ठीक है, तो शिक्षा विभाग पर आपका सबसे अधिक खर्च हुआ है 52,639 करोड़, 52,639 करोड़। और पूरे आपका ये जीएसडीपी का देखा जाए तो आपका 18.89% ये खर्च है। और ये आपका बिहार बजट में सबसे अधिक खर्च आपका शिक्षा विभाग पर किया गया है। ये प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले आपको करवा रखे थे और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 17वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर वर्ग जनजातीय समूह में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। ये क्या आपका कौन, तो आपका अंडमान निकोबार का है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमपेन जनजाति, जो पहली बार 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। ये प्रश्न आपको हम क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, यदि आप क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। और यही क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये भी आपका अपने क्लास से ही प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है। तो ये आपका चुनी गई जमुई जिला से। ये भी प्रश्न आपके हम करवाए हुए हैं। बिहार करेंट अफेयर जाकर देखिए। और जब हम आपको कल ये क्लास में करवा रहे थे उसमें आपको बताए थे कि ये आपका जमुई विधानसभा से चुनाव जीती है और ये बीजेपी पार्टी से चुनाव जीती है। ठीक है, पूरे डिटेल्स में हम बात किए थे आपका। तो ये भी अपने क्लास से प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए 4 है कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये क्या आपका कुवैत का। ऑप्शन आपका ये होगा। ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है और ये भी प्रश्न आपको हम एग्जाम से पहले करवाए हुए थे। जो क्लास देखे होंगे उसको याद होगा। अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन का 5 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में प्रथम बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए ये आपको हम जब आपका केंद्रीय बजट, ध्यान रखिएगा, आप जाकर देख लीजिए क्लास में केंद्रीय बजट 2024-25 हम आपको पढ़ाए थे। उसमें आपको बताए थे, पूरे डिटेल्स में बात किए थे कि ये आपका इस बजट प्राथमिकता में किसी को शामिल किया गया है। और वहाँ पर बताए थे आपको कि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि कौन सा प्राथमिकता में शामिल नहीं है। देखिए ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में आ गया। ठीक है, तो ये आपका जब हम सब्जेक्टिव क्लास आपको करवाए थे केंद्रीय बजट का, उनसे प्रश्न आपको ये बनाया गया है। ठीक है, उन्हीं से प्रश्न आपको ये बनाया गया है। तो आपको जगह ऑप्शन बी सतत विकास इसमें आपका शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपके एग्जाम से पहले हम बता चुके थे केंद्रीय बजट 2024-25 में। आप जाकर देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 में ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप बीपीएससी तैयारी 4 के लिए किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको एलके क्लासेस का नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें आइएगा ऑल कोर्सेज में। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आइएगा, यहाँ पर आपको सारा कोर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा टेस्ट आपको हम लॉन्च किए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए क्लास आपका 9 to 10 के लिए यानी टीजीटी के लिए आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला टेस्ट जो है मैथ साइंस का आपका है, ये भी आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। फिर आपका देखिए अगला टेस्ट जो है आपका ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, क्लास 11-12 का। ठीक है, जिसमें देखिए प्राइस आपका मात्र 75 है। तो यहाँ से आप बाय नाउ कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ प्लेलिस्ट में आपका कोर्स मिल जाएंगे ये परचेज करने के बाद। ठीक है, फिर आप देखिए अगला आपका टेस्ट क्या है। अगला आपका है पॉलिटी का
टीजीटी का 11-12 का, ठीक है। इसमें आपको ये भी 75 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका सभी विषय का, सभी क्लास का हम टेस्ट आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका इंग्लिश का है 11-12 का, ठीक है। तो आप किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर विषय का है, संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर हर विषय का है, हर क्लास का है, ठीक है। यानी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से टेस्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे कैसे, तो इसमें जाइएगा बाय नाउ में जाइएगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका कोर्स है ये आपका माई कोर्स में चला जाएगा। चलिए ये भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए कौन कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका देखिए पीआरटी का टेस्ट हो गया, ये आपका जनरल स्टडी जो 40 मार्क का होता है उसका टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ देखिए ये सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो गया, ठीक है, 6 to 10th का, ठीक है। फिर देख लीजिए ये आपका करेंट अफेयर है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का ये क्लास है, जो फ्री मिलता है सभी को, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास सारा आपका फ्री मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, 0 रुपये लिखा है, यानी ये फ्री है आपका एनसीईआरटी का। तो ये सभी टेस्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब टेस्ट परचेज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको ये टेस्ट परचेज करना है, ठीक है। दिखाते हैं आपको, मान लीजिए आपका सॉरी एक कोई भी टेस्ट आपको दिखाते हैं हम कि, ठीक है, ये आपका 40 नंबर का है, ठीक है। मान लीजिए इस टेस्ट को आपको परचेज करना है, क्या करना है, तो आपको क्या कीजिए, परचेज हो चुका है, सॉरी आपको यहाँ से नहीं होगा, ये देख लीजिए इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का है, ये आपको परचेज करना है। तो 75 है, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको आएगा पेमेंट, बाय नाउ फिर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए पेमेंट करने आपको बाय स्कैनर आएगा या बाय पे फोन से कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी करना है, स्कैनर से करना है तो इसको क्लिक कीजिएगा, स्कैनर आपको आ जाएगा। तो दूसरे फ़ोन से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए, हाँ इसको आप स्कैन कीजिएगा, तो यहाँ से आप पे फोन से पेमेंट कर देंगे। अब जैसे पेमेंट करेंगे आपका कोर्स जो है ना आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहते हैं इससे नहीं करने के लिए, आप पे फोन से करने के लिए डायरेक्ट जिस मोबाइल से आप चला रहे हैं उसी मोबाइल से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए ऑनलाइन में, और यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट करने का कितना ऑप्शन देता है। तो पे फोन तो है ही आपका, ठीक है, पे फोन, यानी उसका देखिए नेट बैंकिंग, देखिए सारा आपको इसमें ऑप्शन दे देता है, किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं ना, उसके बाद देखिएगा ये कहाँ आएगा कोर्स, तो ये कोर्स आपको आ जाएगा। बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माई कोर्स है। तो माई कोर्स में आपको देखिए ये माई कोर्स है, माई कोर्स में आपका ये कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाना है, आपको माई कोर्स में जाना है। पेमेंट करना माई कोर्स में जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम परचेज किए तो कौन कौन सा परचेज है, देखिए जो भी बैच आपको परचेज है ऐसे आपको दिखा देगा, ठीक है। देखिए इसमें देखना है आपको कि सामाजिक विज्ञान में मेरा कोर्स कहाँ मिला। देखिए आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप इसमें नहीं जाना है, अपग्रेड इसमें जाना है, सीधे कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। ध्यान रखिए प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ओपन किए, यहाँ देखिए टेस्ट आपको खुलकर आ गया, ठीक है। पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा टेस्ट का, देखिए टेस्ट का पीडीएफ यहाँ आपका अपलोड है ऑलरेडी, तो पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए टेस्ट है, यहाँ टेस्ट देखिए आपका क्या लिखा है, स्टार्ट नाउ। हम परचेज किए इसलिए लिखा है स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी तक 77 स्टूडेंट पर ये टेस्ट दे चुका है। टेस्ट 2 भी आपका इस पर अपलोड हो गया है, तो इसी तरह से आपका टेस्ट इस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट देना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट देने के बाद क्या कीजिए, सबमिट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका वहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिखा देगा और आंसर की भी दिखा देगा, ठीक है, सोल्यूशन भी दिखा देगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको इसी पर मिल जाएगा, सारा टेस्ट आपको इसी पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग क्या कीजिए, LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी विषय का यहाँ पर टेस्ट आपको उपलब्ध है, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का है कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है। ये बना आपका चीन। ये भी प्रश्न आपको याद होगा, ये प्रश्न आपको करवाए थे कब, जब आपका हम महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन करवाए थे। ध्यान होगा आपको, एक क्लास आपको करवाए हैं सब्जेक्ट के रूप में, महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन। तो इस क्लास में आपको पूरे डिटेल्स में बात किए थे। चंद्रयान जो आपका चीन का चंद्रयान चांग 6 था, ठीक है, वो पूरे डिटेल्स में क्लास में बात किए थे और वहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी आपका क्लास का ही प्रश्न है और ये आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2015 की बिहार सरकार अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, यह होगा आपका ताती तत्वा होगा। और ये आपको याद होगा, ये भी हम आपको पूरे सब्जेक्टिव रूप में बिहार करेंट अफेयर में पढ़ाए थे। ये क्लास आप जाकर देखिए, बिहार करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवाए थे और इसमें हम चर्चा किए थे अनुच्छेद 341 के बारे में अलग से, ठीक है। तो वहाँ पर ये हम चर्चा किए थे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा है और ये अपने क्लास से है, ठीक है। तो सारा प्रूफ आपको मिल जाएगा, आप क्लास जाकर देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये तो पूरे डिटेल्स में ही बात किए हैं। 18वीं लोकसभा के अलग से क्लास लिए थे और उसमें पूरे हम चर्चा किए थे कि बिहार से किसे मंत्री बनाया गया है और कितने कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, और कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं, पूरे डिटेल्स में हम चर्चा किए थे, ठीक है। ये तब इसमें सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये आपका है गिरिराज सिंह जो है ये आपका बेगूसराय से बीजेपी से सांसद है और इससे बनाया गया केंद्रीय कपड़ा मंत्री, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो आपका राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह है उसे पंचायती राज मंत्री बनाया गया था और जो आपका चिराग पासवान है उसे केंद्रीय खाद्य मंत्री बनाया गया है। तो आपको पहले पूरे डिटेल्स में इस पर चर्चा कर चुके थे। तो ये भी आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है और ये भी अपने क्लास से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो आपका 40 नंबर का पैटर्न है, आपको पता होगा जो बीपीएससी का जो आपका समान अध्ययन जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है आपका, इसमें आपका 40 नंबर आपका होता है ये समान अध्ययन का, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 6 to 12 में बात कर रहे हैं हम। तो उसमें देखिए आपको पता होगा 40 में 8 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रहता है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का हो गया। इसका आगे अब आपका 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिलेगा, 8 क्वेश्चन मैथ से मिलेगा और 8 क्वेश्चन साइंस से मिलेगा। तो ये आपका इसी पैटर्न पर आपको पेपर को सेट किए गए, ठीक है। और आप एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए, वैसे ही पेपर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका करेंट अफेयर समाप्त हुआ, यहाँ से आपका हिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का 9 है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था। तो ये कहा था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन देखिए 10 है, यहाँ चलिए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है, ठीक है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस कई अवसर पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी और जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग या गांधी इवनिंग वार्ता। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध भी करते थे, ठीक है। इसीलिए कहा था, कौन, रजनी पामदत्त ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन का 10 है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये किताब का सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल अनुशीलन समिति की पटना में एक शाखा का स्थापना किया था, ठीक है। इसका आपको देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ दिया गया है कि वर्ष 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल का जन्म बनारस में हुआ है। उन्होंने अपने आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका 11 है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। देखिए ये आपका है सर्वहितैषी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। और ये प्रश्न आपका इस बार 17वें बीपीएससी में पूछा गया है और इससे पहले भी आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यानी ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपका 17वें बीपीएससी में रिपीट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 12 है। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक से अध्याय आपका संगठन, दूसरे से अध्याय से संबंधित मुख्यालय। तो इसमें देखिए आपका इसको मिलाना है। 4 में देखिए क्या है, INA आज़ाद हिंद फौज, इसका मुख्यालय कहाँ था, रेगून था। तो आपका देखिए 4 का डी होगा, तो ऐसे आपका एक ही ऑप्शन में है, सी में, सॉरी सी में नहीं है, 4 का डी आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए मिला लेते पूरा। तो आपका 4 का डी हो गया। स्वदेशी सेवक होम, इसका आपका जो ए हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसका क्या होगा, तो आपका 2 का बी हो जाएगा। युगांतर आश्रम, इसका जो होगा सैन फ्रांसिस्को,
ठीक है, तो 3 का सी हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग ये प्रश्न देखकर बताइए कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, जैसे आपका ये 40 नंबर का टेस्ट आपको बनाया गया है, जैसे आपका एग्जाम में रहता है उसी पैटर्न पर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी पैटर्न पर आपके ये पेपर देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, और आपको बता दें कि ये आपका जो जनरल स्टडीज़ का है यही नहीं, ठीक है, जनरल स्टडीज ही नहीं, 40 मार्क ही नहीं, इसके अलावा आपका पीआरटी का भी टेस्ट चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस का भी टेस्ट चल रहा है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं मैथ साइंस, इसका भी हम टेस्ट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, मैथ साइंस का भी टेस्ट आपका स्टार्ट कर दिए हैं। और आपका बताते हैं आपको कि आप जैसे आपका टीआरई 4 है, आप किसी भी क्लास की तैयारी करें। ठीक है, टीआरई 4 का आप किसी भी क्लास की तैयारी करें, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे आपका संस्कृत है, चाहे आपका क्या कहते हैं मैथिली है, सॉरी मैथिली कहते हैं, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, कोई भी आपका विषय है तो सभी विषय का हम आपको टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और आपका जो भी विषय आपका है क्लास 11 12 का, ठीक है, वो सभी विषय का आपका अलग से अब टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए आपके लिए हम एप्लीकेशन बना चुके हैं। ठीक है, एलके क्लासेस नाम का एक एप्लीकेशन बनाए हैं जहां पर आपको सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप जाइए प्ले स्टोर में और एलके क्लासेस आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। वहां से आप सभी टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, सभी क्लास के सभी विषय का हम टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप ये तो आपका जनरल स्टडीज अभी देख रहे हैं, इसके साथ साथ पीआरटी, सोशल साइंस, ठीक है, चाहे आपका मैथ साइंस हो, ठीक है, मैथ साइंस, चाहे आपका क्या कहते हैं हिंदी का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, ठीक है, चाहे आपका संस्कृत को हो, तो सभी विषय का आप टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे किसी भी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए, आप प्ले स्टोर पर जाइए और एलके क्लासेस सर्च कीजिए। ठीक है, वहाँ आपका जो भी एप्लीकेशन मिलता है उसे आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और वहाँ पर आपका सारा टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सारा टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए पहला आपका है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान, ये इसका जो संपादक थे कौन थे, इसका संपादक थे आपका तारकनाथ दास। ठीक है, आपका 1 का हो जाएगा डी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, आपका 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, और क्या वॉइस ऑफ, क्या है वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, इसका क्या होगा, इसका होगा आपका दादा भाई नौरोजी, बी हो जाएगा। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए आपका क्या होगा, तो आपका डी ए बी सी, डी ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया है। ये आपका मनाया है 16 अगस्त 1946 को। देखिए ये भी प्रश्न आपका 17वें बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन इससे पहले भी आपका टीचर के एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा गया। ठीक है, शायद ये टीआरई 2 में कोई प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका रिपीट किया है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था, तो ये तावान देना पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 16 है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पर घटित हुआ है। ठीक है, इसका जो आपका बिहार और बंगाल, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका देखिए इसका भी आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, यानी आपको जो इसका टेस्ट का सलूशन मिलेगा इसी तरह से मिलेगा आपके ऐप पर भी। ठीक है, एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करेंगे एलके क्लासेस, यहाँ आपका जितने भी टेस्ट होगा सारा टेस्ट का आपका इसी तरह से आपका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी जाइए और एलके क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए यदि आपको टेस्ट लगाना है तो। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ, निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम की सही क्रम बताइए। पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आपको इसको अरेंज करना है। पूर्व से पश्चिम, इधर से आपको इधर यानी पश्चिम, पूर्व से पश्चिम आपको अरेंज करना है। ठीक है, आपका क्या होगा, सबसे पूर्व देखिए गारो पहाड़ी सबसे पूर्व हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, तो आपका पूर्व से पश्चिम सबसे पहले आपका 1 होगा।
1 होगा। फिर आपका नंदा देवी उत्तराखंड में, ये आपका सेकेंड होगा। फिर आपका कामेत, ठीक है, ये आपका थर्ड पर होगा। K2 जम्मू कश्मीर का है, ये आपका हो जाएगा 4 पर। तो आपका ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए जी, यहाँ पर आपका हिस्ट्री का प्रश्न समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपका प्रश्न किसका स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ज्योग्राफी का प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, ठीक है। तो लोहे का अयस्क कौन सा है, तो आपका जगह लिम्नोनाइट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न का है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसको पूर्व से पश्चिम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आपका कोटा, तो कोटा कहाँ है, राजस्थान में। फिर आपका नामरूप कहाँ है, तो ये आपका असम में है। ओबरा कहाँ है, तो ओबरा आपका ये उत्तर प्रदेश में है। और परीक्षा, ये कहाँ है परीक्षा, तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में, ठीक है। अब इसको करना है आपको कि अरेंज करने के लिए किधर से किधर, पश्चिम से सॉरी पूर्व से पश्चिम, यानी ऐसे अरेंज करना है, पूर्व से पश्चिम आपको अरेंज करना है। नामरूप असम में है, तो पहले तो आपको ये आ जाएगा। फिर आपका है ओबरा, ये आपका ओबरा जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, तो मुझे लगता है इसके बाद ये आ जाएगा। फिर आपका है क्या, आपका है उसके बाद परीक्षा उत्तर प्रदेश में ही है, ये थर्ड पर आ जाएगा। और उसके बाद आपका कोटा राजस्थान, ये आपका पश्चिम में चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आएगा 2 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है, यहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है कि निम्न से नकदी फसल कौन सी नहीं है, कौन सा नकदी फसल नहीं है। देखिए जूट है, ज्वार है, गन्ना है, लेकिन मूंगफली जो है ये आपका नकदी फसल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 20 हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन क्या आपका कि मैथॉन, बेल पहाड़ी, तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ये सभी आपका बराकर नदी पर बनाए गए हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। इसका एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा व्याख्या। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला आपका क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ है। ये आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। देखिए प्रश्न आप अभी देखे होंगे तो आपको हिस्ट्री के भी प्रश्न में आपको कुछ बिहार स्पेशल का प्रश्न मिला होगा, और अभी आप ज्योग्राफी के देख रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी आपका कुछ बिहार स्पेशल से आपका प्रश्न मिल रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, आप जाकर देखिए। जो आपका 40 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज़ का आपका क्वेश्चन रहता है उसमें आपको ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। कुछ आपका हिस्ट्री से बिहार स्पेशल रहता है, कुछ आपका ज्योग्राफी से बिहार स्पेशल रहता है। तो उसी पैटर्न पर, बिल्कुल पैटर्न पर आपका क्वेश्चन ये बनाया गया पेपर, ठीक है। तो ऐसा पेपर आप कहीं मार्केट में देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, पक्का कहते हैं। आप मार्केट में कितने भी बुक है, किसी भी पब्लिकेशन का है, आप जाकर देखिए, उस पैटर्न पर सेम टू सेम पैटर्न पर आपको पेपर बनाया गया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेपर बनाने में समय लगता है, लेकिन आपका पेपर पूरे एग्जाम के पैटर्न पर बना रहता है, ठीक है। इसलिए आपको टेस्ट लगाना है तो आपको LK क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो LK क्लासेस आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन जो भी मिलेगा उस पर आप क्लास ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो सबसे अधिक घने पतझड़ वन कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका डिटेल्स आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, अनिकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। जब भी आपको मिल गया क्या 21 द्वीप शामिल है, तो आप लगा दीजिए मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी होगा। देखिए ये प्रश्न आपका ना 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया, यानी लगातार ये बीपीएससी रिपीट किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये रिपीट कर दें। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता होगा जाफरान एक केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो आपका जम्मू कश्मीर में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, कश्मीर हिमालय।
देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी आपका टेस्ट है उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन प्रत्येक क्वेश्चन का दिया रहेगा वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, अपघटन कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? पहले ध्यान जान लिए टेस्ला किसका यूनिट होता है। तो टेस्ला जो है इन्हें आपका मैग्नेटिक फील्ड का ये ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। अब यहाँ पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं है, अब इसको क्या करना? बदलना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए अब इसको बदलना है तो आपको क्या रखना है? क्या टेस्ला किसके समतुल्य है? तो आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आपको कुछ लाना होगा। तो आप पढ़े होंगे आप क्लास 12 में कि फोर्स जो होता है आपका करंट कैरिंग वायर में, तो आपका होता है क्या? I/L×B होता है, याद होगा। F=I/L×B। आप यदि क्लास 12 अच्छे से किए होंगे साइंस से तो ये आपको पता होगा। फोर्स जो आपको लगता है किसी करंट कैरिंग वायर पर, ये आपका होता है I/L×B, यानी ILB कह सकते हैं, ठीक है। ILB। अब देखिए फोर्स का क्या होता है? यूनिट न्यूटन होता है। करंट का क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। लंबाई क्या होता है? मीटर होता है। और यहाँ क्या है? बी, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस दोनों को क्या कीजिए? इधर लाइए तो आपका आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। यही आपका आ गया क्या? इसका मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से यूनिट आ गया, ठीक है। तो क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो उसको रटेंगे नहीं, जो रटेंगे आप भूल जाएंगे। वैसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आप ड्राइव करना सीखिएगा तो आपको कभी आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम तो याद नहीं करते हैं, हम तो ड्राइव कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए तभी आप ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से आपका यूनिट क्या आ गया? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? ये आपका 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी होगा। अगला आपका है कि परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपका जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग क्यों करते हैं? तो प्रकाश को अवशोषण करने के लिए, ठीक है। प्रकाश को अवशोषित करने के लिए हम क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन 30 है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होते हैं? देखिए जस्ते से जब एक बर्तन पर हम विद्युत लेपन करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका बर्तन को ऋण ध्रुव यानी ऋण आवेश किया जाता है और शुद्ध जस्ते को धन आवेश बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का है, देखिए इसका भी आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 31 है कि HOOCOOH ये कह रहा है कौन सा अम्ल कहा जाता है, ठीक है। यानी देखिए कैसा होगा, ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसा है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। ये क्या है? ये कौन सा अम्ल है? तो ये है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन 32 है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, ठीक है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी है? तो सबसे उपयोगी कहा जाए तो आपका जो होगा आणविक लक्ष्य, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, आणविक लक्ष्य। इसका आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब आपका जो यहाँ साइंस का आपका सम्मत हो गया। अब आपका जो 8 क्वेश्चन मिलेगा किससे? तो अब मैथ का क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे पैटर्न आपके एग्जाम में है वैसे ही पैटर्न पर हम आपको यहाँ पर टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। आप टेस्ट लगाइए और किसी भी पब्लिकेशन का बुक का टेस्ट लगाइए, ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। पैटर्न पर बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक आपको ऐसे मिलेगा ना जो जिसमें 40 नंबर आपको पता है कि पॉलिटी क्वेश्चन नहीं रहता है लेकिन वहाँ टेस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं रहता लेकिन आपको ये टेस्ट में मिलेगा। तो ऐसे टेस्ट बनाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट आप मत बनाइए।
ये देखिए आपका बिल्कुल पैटर्न पर है, तो इस टेस्ट को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे सेट किए, पूरे एग्जाम पैटर्न पर किया है। ठीक है, अब चलिए मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर आपका, यदि समीकरण इतना का मूल्यों का गुणनफल 3 है तो के का मान क्या होगा। ये आपको दिख रहा हो क्या है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण मान लीजिए इसका एक मूल्य अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो क्या करें, मूल्यों का गुणनफल कितना है, 3 है। तो आप पढ़े होंगे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। इसके मान कितना दिया है, 3 दिया, यहाँ दिया है, गुणनफल 3 है। अब देखो सी का मान यहाँ क्या है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वही सी होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, k+8 है। ठीक है, बट ए कितना है, तो ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 3k है, हो गया बराबर 3। यहाँ से के मान निकाल लीजिए, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका k+8 बराबर 3 × 9 क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तब आ जाएगा 8 बराबर 8k, यहाँ से 8 कट जाएगा, यहाँ से आपका के का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के का मान कितना आ गया, 1 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन का आपका क्या है, ये आपको समेशन दिया है, करा है एस, तब एस क्या होगा, यानी इसका समेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपको समेशन दिया है, उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो समेशन आप यहाँ आपका हो जाएगा 2n, एन का मान 1 से लेकर 10 तक दिया है, इसको अलग कर दीजिए, समेशन ऑफ 1/2, ये भी आपका एन का मान कहाँ से 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, अलग अलग कर दिया हूँ, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और समेशन ऑफ n क्या होता है, n × n+1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और n का वैल्यू यहाँ भी कहाँ लेंगे, 1 से लेकर 10 तक लेंगे, प्लस 1/2, इसका समेशन क्या हो जाएगा, 1/2n हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 10 तक होगा, 2 कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा क्या, n × n+1 प्लस 1/2n। ठीक है, तो समेशन आपको फाइनली ये आ गया। अब n की जगह 10 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका फाइनली आ गया, सॉरी यहाँ पर आपका फाइनली आ गया, इसका मान क्या, तो n × n+1, ठीक है, प्लस 1/2n आ गया। n का मान कितना है, 10 है, 10 लीजिए, यहाँ 10 + 1 कीजिए, यहाँ 1/2n की जगह 10 लीजिए, 2 से काटिए, 5 दूनी 10, यहाँ आपका आएगा 10, 10 1 11, तो 11 धन के 110 + 5 कितना है, 115 आ जाएगा। 115 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 115, इसका आंसर 115 हो जाएगा। ये भी आपका सिंपल ही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन का आपका कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबे प्रिज्म का आयतन क्या होगा। सिंपल है। देखिए किसी भी प्रिज्म का आपका आयतन निकालना हो क्या होता है, तो बेसिक समझिए। ये आपका मान लीजिए प्रिज्म है, देखिए ये प्रिज्म है, तो उसका अगर आपका क्षेत्रफल सॉरी आयतन क्या होगा, तो आयतन ध्यान रखिएगा, प्रिज्म का आयतन जो होता है ना, इसका फॉर्मूला बेसिक ध्यान रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, एक सेकेंड, आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, प्रिज्म का आयतन आ जाएगा। आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना, दिया 121 दिया है, 121 गुणे ऊंचाई भी दिया कितना 23 दिया है, गुना कर दिए आंसर आ जाएगा। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 2783 आ जाएगा। ठीक है, 2783 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये भी आपका सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 36 है। देखिए मैथ का भी क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया जैसे आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या हो। सिंपल क्वेश्चन। देखिए पहले यहाँ देख लीजिए दूसरी ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेन जो है 4 घंटे में 400 मीटर चलती है, तो भाई 4 घंटे में 400 मीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, सिंपल है 400 बटे हम 4 कर देंगे, कितना 100 आ जाएगा। यही इसका स्पीड हो जाएगा, यानी 100 किलोमीटर पर आवर, ये आपका जो है सेकेंड का स्पीड आ गया। ठीक है, और इसका अनुपात दिया है स्पीड का, देखिए फर्स्ट का 7 है तो सेकेंड का 8 है। अब देखिए 7:8 है, ए और बी का अनुपात, ट्रेन का अनुपात, ट्रेन की गति का अनुपात। अभी हम निकाल लें, अभी बी का गति कितना आया था 100 आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि जब 8 पार्ट आपका 100 है तो 1 पार्ट कितना होगा 100/8 होगा। यहाँ से आपका पहला का स्पीड निकालना थी कितना है 7 है, तो 7 पार्ट कितना होगा
तो 100/8 गुने 7 हो जाएगा, ये आपका कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 100/8 गुने 7 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 87.5 आ जाएगा, करके देखिएगा, ठीक है। 100/8 गुने 7 कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट का गति आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन का आपका एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल 3 घंटा में भर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए, एक टंकी है जो 3 घंटा में क्या करता है, भर देता है, तो 3 घंटा इसको पॉजिटिव में लिखिए, ठीक है, प्लस में। दूसरा जो है इसी टंकी क्या करते हैं, वो 4 घंटे में खाली कर देता है, उसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है, 4 घंटे में खाली कर दे रहा है। दोनों को क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 × 12 आएगा, यहाँ 3 से भाग दीजिए, 4 × 12, 4 से भाग दीजिए, 4 × 12, यानी इफिशियंसी देखा जाए तो इसका कितना आ गया, 4 आ गया, इसका माइनस में 3 आ गया, ठीक है। तो देखा जाए आपका टोटल समय कितना लगेगा उसको भरने में, टोटल 12/4 प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इतना। लेकिन क्या कर रहा है कि 1/3 पहले से भरा हुआ है, जब 1/3 पहले से आपका भरा हुआ है तो अब बाकी कितना रह गया भरने के लिए, 2/3, तो हम 2/3 ही भरेंगे ना, क्योंकि 1/3 भरा हुआ है, तो 2/3 देखते हैं भरने में कितना समय लगेगा। तो आपका आएगा 12/1 गुने 2/3, 3 से 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8 घंटा लगेगा आपको भरने में, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। देखिए इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए 6 के प्रथम 6 सकारात्मक पॉजिटिव गुणक हो, तो देखिए 6 के पहला गुणक 6 ये होगा, 6 का दूसरा गुणक 6 दूनी 12 होगा, 6 का तीसरा गुणक 6 × 3 = 18 होगा, 6 चौक 24 होगा, ऐसे करते करते 6 × 5 = 30 होगा और 6 × 36 होगा। ये क्या है, 6 का प्रथम गुणज है, प्रथम 6 गुणज है, ठीक है। अब करें इसका क्या होगा, इसका करें औसत क्या होगा, क्या करें हम सबको ऐड कर देंगे और जितना है 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे। इस सबको ऐड कीजिए, उसको क्या कीजिए 6 से भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि औसत क्या होता है, कुल संख्या को योग बटे कुल संख्या होता है। तो अब क्या करें, सबको ऐड कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और इसको भी ऐड कीजिए। तो हम तो इसका स्मार्ट बोर्ड पर रहते कैसे करेंगे, तो 6 सब में कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ आपको लास्ट में 6 बचेगा, ठीक है। बटे 6 कर दिए, 6 काट दीजिए। अब देखिए इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, ऐसे मन होता है ऐसे जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। और यहाँ 6 5 11, 10 11 कितना 21 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फार्मूला से बना सकते हैं, एन संख्या का योग क्या होता है, n × n+1 होता है, बटे 2 होता है, इससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ 6 दीजिएगा, यहाँ 1 6 1 7 दीजिएगा, बटे 2 दीजिएगा, 3 कटिए 7 3 21 हो गया। तो इधर से बना सकते हैं आप या सिंपली बना सकते हैं, तो 21 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, तो क्या प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। सिंपल है भाई, 615 में खरीदा, कितना बेचा 820 में बेचा, देखिए कितना बेनिफिट हो रहा है। तो 820 में से 615 कटिए, तो यहाँ आपका 5 बचेगा, ठीक है, और इधर 200 बचेगा, 205 बट्टे क्या करेंगे, कैमूल 615 गुने 100 कर दीजिए, तो ये आपका जगह 100/3 आ जाएगा, 100/3 यानी 33.33%, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल था। अगर आपका प्रश्न है क्वेश्चन 40 है, ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सामान्य अध्ययन होता है वो 40 मार्क का ही होता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को मतदान में 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़े हैं। सिंपल देखिए, पहला क्या है, पहला जो खड़ा चुनाव, दूसरा 2 व्यक्ति खड़ा चुनाव खड़ा है, पहला को जो है वो 35% वोट मिलता है, ठीक है, 35% वोट मिलता है। अब देखिए जो वो प्रतिद्वंदी से कितना वोट से हार जाता है, तो ये आपका
2250 वोटों से हार जाते हैं। जब इसको 35% मिला, दूसरा कितना परसेंट मिला होगा कि 2 आदमी वोट में खड़ा है, तो 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 35 माइनस कीजिए तो 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 आ जाएगा। ये देखिए 2250 वोटों से हार गया। ये कितना परसेंटेज में देखिए कितना कम परसेंट वोट मिला है इससे, तो ये 65 मिला है, इसको 35 मिला है। 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30% आएगा, कर लीजिएगा। तो यानी 30% वोटों से वो हार गया है। और इसमें वोट कितना दिया है, कितना वोटों से हारा है, तो 2250 वोटों से हारा है। वही आपका 30% 2250 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 30% 2250 है, तो 100% कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1% यहाँ से निकालेंगे तो 2250 बट्टे 30 हो जाएगा, गुने 100 कर देंगे, 100% आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15, आपका जाएगा 7500 वोट। ऑप्शन नंबर बी होगा। टोटल वोट कितने पड़े थे, 7500। ठीक है, तो आई होप ये सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका सभी प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए LK क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप टेस्ट को परचेज कीजिए। बहुत कम प्राइस में आपको टेस्ट मिलेंगे और सभी विषय का टेस्ट वहाँ पर आपका अवेलेबल है। जो आप BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट हम आपको स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप जाइए और LK क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप टेस्ट लगाइए। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम जैसा ही पेपर मिलेगा जैसा आपको ये पेपर देखने को मिला है। तो आई होप आप लोग टेस्ट लगाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।